हरिओम। पूज्य दामजी बापू के द्वारा अमृतवाणी तारीख 10/1/2021 को वंदना वंदना मारा साचा सदगुरुनी वंदना, ये शब्दों से गुरु महिमा की महिमा गाएंगे। तो आप श्री सब ये भजन वाणी को सुनेंगे, लाभ उठाएंगे, ऐसी आशा रखता हूँ। अशोक महेश्वरी का जय सिया राम, हरिओम, जय अंश निर्वाण। तो फिर से मैं विनती करूँगा कि जो वीडियो आप YouTube पे देख रहे हैं तो उनको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय सिया राम, हरिओम। पहले तुमेव माता करो। च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्व मम देव देवा मुखं करोति वाचालं पंगुलंघेते गिर्यो यदि कृपा तुम वंदे परमानंदं माधुरं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरं गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। वंदना 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 ओ मारी साचा सदगुरु जी ने वंदना। वंदना 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 हो मारी साचा सदगुरु जी ने वंदना। स्वामी श्री जी श्री सदगुरु जी को नमस्कार करते हैं। इसमें नमस्कार की एक विशेषता है, वो विशेषता बिना सदगुरु किसी को भी किया नहीं जाती है। इस वंदना में सदगुरु को जब नमस्कार करते हैं, वंदना करते हैं, तब 3 वक्त करते हैं, 1 2 3। न 2 करते हैं, न 4 करते हैं, न 1 करते हैं, 3 ही 3 वंदन करते हैं। तो कोई श्रद्धालु ने सदगुरु को पूछा, भाई ये 3 वक्त क्यों? 4 करे, 1 करे, 2 करे, फर्जिया 3 ऐसे लेने में आए हैं। कृपा करके इसका समाधान कीजिए। सदगुरु बोले, ये वंदन है वो 3 वक्त जिसके लिए है, सदगुरु को समर्पित का भाव है। उसे समर्पित में उसमें देखा है कि पहली नमस्कार वो स्थूल शरीर की है, दूसरी नमस्कार सूक्ष्म शरीर की है, तीसरी नमस्कार वंदन
कारण शरीर की। ये 3 वक्त वंदन करने से जो जिज्ञासु भक्त आत्मा को शुद्ध चेतन का दर्शन नहीं होती है, ये तीनों जो शरीर है, जैसे अपन आवरण, कोई अपन को दीवार आदि होए, कपड़ा मुंह को आधा होए, तो सामने वाली चीज देखे नहीं देती है। उस आवरण को हटाने के लिए, शुद्ध चेतन का दर्शन करने के लिए, शिष्य को परमात्मा आत्मा का प्रत्यक्ष दर्शन होने के लिए इसको आवरण बोले हैं, आड़ बोले हैं, पर्दा बोला है। वो पर्दा हट जावे, तीनों पर्दे हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जो ये तीनों मिट जाए, बाद हो जाए, हट जाए, तो बाकी जो रहता है वो शुद्ध आत्मा ही होता है, सचेतन ही होता है, और साक्षात्कार हो जाता है। दृष्टांत में बताया, अपन शरीर के ऊपर पहले गंजी पहनते हैं, बनिए फिर बनियान पहनते हैं, फिर कमीज पहनते हैं, जेबी पहनते हैं, तीसरा कोट पहनते हैं। बनियान, कमीज, कोट आने से शरीर के ऊपर, तो शरीर देखने में नहीं आता है। तो उसको देखने के लिए पहले अपन को कोट निकाले, इसको स्थूल शरीर बोला। दूसरे नंबर कमीज निकाले, इसको सूक्ष्म शरीर बोला। तीसरे में बनियान निकाली, उसको कारण शरीर बोला। जो तीनों शरीर बात हो जावे, तो जो अपना वास्तविक स्वरूप है उसका दिव्य दर्शन हो जावे। इसको सदगुरु ने रीत से समझाया कि भाई ये तीनों को तू बात कर दे, जा अर्पण कर दे, जा हटा दे। तो ये जो रीत, ये जो तरीका, ये जो समझ दिया, पहली नमस्कार, दूसरी नमस्कार, तीसरी नमस्कार का कारण यही है, युक्ति यही है कि सदगुरु के दर्शन के या वंदन करने में शुद्ध चेतन का दर्शन कब होगा, तो उसके लिए ये एक रीत रखा है। 3, 1, 2, 3, नहीं 1, 2, नहीं 4, नहीं 5। तो ये 3 बार वंदन, ऐसा एक नियम है परंपरा का। दूसरे किसी को तो कोई 1 बार करे, 2 बार हो तो उसकी मर्जी के है, पर जब सदगुरु को जब आता है, ये खुद सदगुरु के सन्मुख बैठता है, तब एक ऋषि परंपरा में वंदना के रीत का तरीका देखा है। गुरु का जब मिलन करना, वंदन करना, तो 3 बार करना। 3 बार का मैं जो अर्थ किया, ये हट जाएगा। जिसको पर्दा बोलते हैं, जिसको आवरण बोलते हैं, वो मिट जाएगा। इसके लिए सदगुरु को 3 बार वंदन करने का आदेश है।
आदेश है। आदेश का मतलब ये रीत है। इसके लिए वंदना वंदना ए वंदना रे, मारा साचा सदगुरु जी को वंदना। मेरा जो सदगुरु है, मेरे ये परम परमात्मा स्वरूप, ये मेरा गुरुदेव है। उसका एक नियम के अंदर पहले प्राथमिक मिलने के जब मिले तब ऐसी रीत रखने में आई है। तो ये जो अभी मैं बोला वंदना 3 हुई, ओ मारा सदगुरु जी को वंदना। अभी इसकी महिमा, करी कृपा गुरु दो बताओ गारा, काप्या करम भव फंद न हो। सदगुरु कृपा किया, दया किया, निहाल किया। दयालु दया करके मेरे पर कृपा करके करी कृपा। जो मैं डूबता था, माया में फंसा था, बंधन में फंसा था, ऐसी मेरी परिस्थिति थी, ऐसी मेरी अवस्था थी। उसको ये जो शिष्य है, जो भक्त है, जो जिज्ञासु, वो बोलता है करी कृपा गुरु तू बताओ गारा। जैसे जल में डूबे हुए को निकाल लेते हैं, ऐसे संसार रूपी सागर में, माया रूपी सागर में जीवात्मा डूबा रहता है। जीवात्मा डूबा रहता है। डूबने वाले जैसे पुकार करते हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। ऐसा बूढ़े वाला शिष्य को सदगुरु ने डूबते उगारा, उगारे में बाहर निकाला। किसमें से? ये माया रूपी संसार रूपी जल में अडवाना थी, भटकता रहा है। करी कृपा गुरु डूबता उगारा, निकाला बाहर। फायदा क्या हुआ? ओ काप्या करम भव फंदना। ये माया के अंदर डूबा हुआ तब ये कर्मों की गति में फंसा हुआ था। ये जो फंसा हुआ था वो कर्म में, सदगुरु बोलते काप्या कर्म बहुबंधना, निर्बंधन कर दिया। सदगुरु का काम क्या है? सदगुरु का काम है सदगुरु बंधन छोड़। किसके? जो जीवात्मा अज्ञान में होते हुए फंसा पड़े उसके। और गुरु कृपा करती है तब क्या करता है? काप्या कर्म, जिस कर्म से ये भव में, जगत में, अवगम में, 84 के चक्र में, पुनर्पि जन्म पुनर्पि फरण में जो भटकता रहा, ऐसे वो कर्म का जो बंधन था, सदगुरु कर्म को काट दिया,
भाव बंधन को तोड़ दिया। काप्या करम भाव फंदना, सतगुरु ने ज्ञान द्वारा इस कर्म के बंधन से निकाल दिया। कोई पण कर्म, सात्विकी, राजसी, तामसी, कोई पण कर्म, सचित, क्रिया, मन, प्रारब्ध, कोई पण कर्म, सकाम, निष्काम, जो कर्म में ये जीव आत्मा बंधा हुआ था, फंसा हुआ था, वो सदगुरु ने ये कर्म की गति को काट दिया। फायदा काप्य कर्म भाव फंदना, ये भाव में जो फंदा हुआ था, फंसा हुआ था, डूबा हुआ था, सदगुरु ने कृपा करके इसको निकाल दिया, अलग कर दिया, मुक्त कर दिया। ओ मारी साचा सदगुरु जी ने वंदना। करीर जम कछु अर्थ नानोता, ओ करीर जम कछु अर्थ नोता, कीदा छे बावन चंदना, कीदा छे बावन ओ चंदना, चंदना रे मारी। वो एक दृष्टांत, सुंदर दृष्टांत है। करीर जो नाम है, वो नाम एक झाड़ है, पेड़, वो पेड़ हो, वो अक, उसको अक बोलते हैं, जिसमें शनिवार को हनुमान के लिए फूल लिए जाते हैं, वो झाड़, उसको अक गुजराती में बोलते हैं, आकड़ा, कच्छी में अक, संस्कृत में करीर शब्द बोला। जब तक मेरे को सदगुरु न मिलाए, जब तक मेरे को सदगुरु का कृपा नहीं हुई थी, तब मेरा जीवन करीर जैसा था, करीर के झाड़ जैसा स्वभाव था, बिल्कुल जड़ था, कनिष्ठ था, अपवित्र था, मैला था। कोई जीवन में मानव तक एक लक्षण नहीं था, पशुवंत जीवन था। जब मेरे सदगुरु ने मेरे पर कृपा की, मेरे को जगाया, मेरे को उठाया, मेरे को सद्मार्ग दिखाया, तब मेरा जीवन कीदा छे बावन चंदना, चंदन एक जार है, ओहो, अति शीतल, अति सुगंध। आपको सबको अनुभव है, चंदन का टिक्का बनाते हैं, जो इधर टिक्का लगाते हैं चंदन सूत्र, तो इधर शीतल अनुभव होता है, चंदन में शीतलता आ जाती है और सुगंध आ जाती है। मेरा जीवन अक जैसा था, पशु जैसा था, मेरे में कोई गुण नहीं थे,
कोई जीवन की कीमत नहीं थी। मेरा जीवन नर है पशु के समान, मेरा जीवन पशु जैसा था। जब जब मेरे को सतगुरु ने कृपा की, दीन दयालु ने दया की, तब मेरे जो ये अपवित्र जीवन, दुर्गंधी जीवन, अशुद्धिमय भरेला जीवन, पशुवंत जैसा जीवन, मेरे को कृपालु ने कृपा किया, मेरे को जगाया, मेरे को शीलवंता बनाया, मेरे को पवित्र बनाया, मेरे में दुर्गंध सुगंध आ गई, शीतलता ठंडक आ गई। सड़े असंत में जीता था, असंतोष में जीता था, सड़े त्रिविध ताप में जलता था, अशांति में जीता था। कीदा छे ओ बावन चंदना, क्या मेरे गुरु की मैं क्या गुण गाऊं, मेरे को क्या से क्या बना दिया। मेरे को पशु से मानव बना दिया, मानव से संत और महात्मा के संग में बैठा दिया, मेरे को सत्संग के अंदर संतों के दर्शन करा दिया, राजतम मिटाकर सतोगुण प्रधान बना दिया। शील संतो दया धर्म ऐसे मेरे जीवन में सद विचार, सुविचार, पवित्र विचार डाल दिया। क्या इस सदगुरु की महिमा गाऊं, क्या इस कृपा की महिमा गाऊं। ओ धन्य हो सदगुरु, धन्य हो सदगुरु। कीदा छे बावन चंदना, पावन पवित्र चंदन जैसे सुगंधी बना दिया। क्या मैं तेरा गुण लगाऊं, क्या तेरी मैं महिमा गाऊं। जितना गुण गाऊं इतना थोड़े है प्रभु। ये जीव ये गुण गाते गाते थक जाता है, तेरा गुण नहीं गा पाए। इतने तेरे अमूल्य गुण मेरे पर कृपा हुई है, मेरा दिशा बदल गई, मेरा जीवन बदल गया। क्या सदगुरु की कृपा है। शिष्य प्रार्थना करता है, शिष्य को जो लाभ हुआ है, जो लाभ हुआ है उसका गुण गाता है। श्री गुरु जी बोले, सदगुरु बोले, मैं ऐसा था, मैं ऐसा था। हे कृपालु, ओ दयालु, ए दया के सागर, मैं तो एक जड़ था, बुद्धिहीन था, सट था, मूर्ख था। वो मैं था। जब आपकी कृपा हुई, जब का आशीर्वाद आपका मिला, जब ने मेरे सिर पर आपने हाथ रखा, मेरे को मेरा जीवन को परिवर्तन कर दिया।
हे हरि हे गुरुदेव, मैं क्या तेरा गुण गाऊं। जितना गाऊं जितना गाऊं जितना गाऊं इतना थोड़ा है। मारी साचा सदगुरु ने वंदना। हे मारी साचा सदगुरु ने पांच तत्व तीनों की सेन करीन। पांच तत्व थी नोखी सैन करीने। घेर लखाव्या आनंद न हो। घेर लखाव्या आनंद ना आनंद ना आनंद ना। सदगुरु कहते हैं पांच तत्व थी नौ की सहन करने। पांच तत्व से तो अलग है। ये पांच तत्व तू नहीं है। ये पांच तत्व तू अलग है, जुदा है। देख ले, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी अविदा राग द्वेष असीमदा विनिवेश पंच क्लेश पंच तत्व पंचकोश अनुमय मनोमय विज्ञानमय प्राणमय आनंदमय पंच विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध पंच प्राण व्यान समान उड़ान अपान। जो ये पांच पांच है, जितने तत्व पांच पांच है, सदगुरु बोला नो उससे अलग बोला। सैन मतलब इशारा किया, ये तू नहीं है, ये तू नहीं है, तेरे नहीं, तू इससे जुदा है, तू इससे अलग है। सदगुरु शब्द तो बोले, साथ सैन मतलब का इशारा किया। क्या किया? ये तू पांच तत्व नहीं है। ये पांचों जितने गिनाया ऐसे तो बहुत है। अपन को तो इसका साथ समझने के लिए, उसका मतलब जानने के लिए थोड़ा सा विचारों को लेना चाहिए। जब विषय लिया है, सदगुरु ने कृपा की है, सदगुरु ने इतना इसमें मर्म समझाया है, तो खाली गा कर गुरु महिमा मान लेना ठीक है, ऊंची है, सत्य गुण प्रधान है। तो इसका जो कहने का जो शिष्य के जो समझने का जो मर्म है, वो मर्म तत्व को जाने के नहीं, पहचाने के नहीं हो तो नहीं अनुभव में आएगा। मात्र वाणी विचार आ जाएगी, अनुभव नहीं आएगा, मूल तत्व का दर्शन नहीं होगा, रह जाएंगे।
सदगुरु कृपा की है, अति कृपा, अति क्या बोला, 5 तत्व थी नौ की सैन करीने, इशारा किया, घेर लखाव्यानंद ना। घेर का अर्थ है अपन भाई के घर को बोलते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में ये वो शरीर है जो घट है, उसको भी घर बोला है। शरीर भी एक घर है। शरीर भी पंचभूतों का एक मिक्सिया हुआ तत्व है। इसमें हृदय है, हृदय में आनंद स्वरूप परमात्मा है। 5 तत्वों का तत्व को बांट करा के जो आनंद है, जो आनंद है उधर ही सारा किया। ये जो बाकी आनंद है, छठा आनंद है, वो आत्मा का, वो परमात्मा का, वो आनंद सत्य चित आनंद स्वरूप है। सो लिखा हुआ का तो पेपर में लिखा हुआ बुढ़ा नहीं, लिखा हुआ देखे या अनुभव करे, देख ले ये सबको बात कर दे, ये तू नहीं है, तेरा नहीं है, तू नहीं है, तेरा नहीं है। लास्ट में इशारा के बताया, दिखाया, अंगुली देकर बताया, देख ले भाई, घेर लखाव्या, घेर ले हृदय इधर। क्योंकि आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर बाहरी भौतिक का, तत्व का, घर का वो घर नहीं कहते। वो आत्म ज्ञान के लिए जहां आत्मा रहता है, जहां आत्मा का स्थान है, उसमें चोखा बोल दिया कि ये तेरे 5 तत्व, ये तू नहीं है, तेरा नहीं है। इसके बाद जो है वो तू है, तू और दूसरा नहीं। तुम अभी जीवात्मा नहीं है, तुम अभी शुद्ध चेतन आत्मा है। विशेषण में देखो, सत चित आनंद, भेगा करो, इकट्ठा करो, मिलाओ, सच्चिदानंद। और उसमें भी विशेष रूप से देखो, तीसरा अंश आनंद है। सचित के बाद वो आनंद है, वो आनंद है। स्वामी जी बोला, घेर दे, हृदय में बताया, वो आनंद है, वो आनंद है, वो ही तेरे आत्मा का स्वरूप आनंद है। तू आनंद ही है, तो आनंद स्वरूप है। और आनंद जो है, उस आनंद को वर्ण करना हो, रज्जू करना हो विचारों में, वो नहीं आएगा। क्यों? वो निर्वाण है, वो मन बुद्धि पर परमात्मा है, कोई पूर्ववर्ण नहीं होता है। फिर जब वर्ण नहीं होता तब इसको निर्वाण बोला। और निर्वाण का अर्थ होता है आनंद, आनंद। निर्वाण का अर्थ है आनंद। ओम श्री जय हंस निर्वाण, ओम श्री जय हंस निर्वाण। निर्वाण वो आनंद
निर्वाण वो आनंद है जिसका वाणी विचारों द्वारा वर्णन किया जाता नहीं है। मात्र उसको जानने में नहीं है तो उसको मानने में आता है। आनंद जानने में नहीं आता, आनंद मानने में आता है। जो अपन को मिठप का अनुभव करना हो तो जो शक्कर है, खांड है, बोलो 100 वक्त मीठी है बोलो, अनुभव नहीं होगा तो उसको जीभ पर रख दो तत्क्षण अनुभव हो जाएगा कि ये मीठी है। शब्द से उसका कितना भी वर्णन करो, कितना भी व्याख्या करो, कितना भी करो, जैसे मिठप जीभ पर रखता है वो जाना नहीं जाता, माना जाता है। बिना माने अनुभूति नहीं होती, कोई पण अनुभूति माने बिना नहीं होती। इसके लिए सदगुरु बहुत सूक्ष्म में सूक्ष्म, गुप्त में गुप्त संस्कार कराते हैं, नक्की करा, देख 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 फिर मान। स्वामी जी बोले 5 तत्व थी नो किसे न करावी, घेर लखाव्या आनंद ना हो। घेर का मैं अर्थ किया शरीर घट, उसके अंदर जो चेतन है, आत्मा है, जो दृष्टा है, जो साक्षी है, वो अंतिम स्वरूप आनंद है। स्वामी जी बोले घेर लखाव्या, घेर लखाव्या आनंद नाय, आनंद नाय, आनंद नाय। फिर क्या चाहिए, फिर क्या चाहिए, क्या चाहिए? फिर कोई वस्तु रहती नहीं है, कोई तत्व रहता नहीं। फिर मौन, मौन जैसे दृष्टांत दिया गूंगे आदमी का। गूंगा आदमी गुड़ खाता है, उसको पूछो मीठा है खट्टा है क्या है तो बोलेगा नहीं, क्यों वाणी नहीं है। फिर वो इशारा करता है, ऐसा इशारा करता है, ऐसा बोलते हैं मीठा है, मीठा है। ऐसा ही लास्ट में आनंद मानने वाले को पूछो कैसा है, क्या है, वो भोला नहीं जाता, उसको माना जाएगा, खुद को टुबकी देना पड़ेगा, खुद को अनुभव करना पड़ेगा। जब तक खुद अनुभव नहीं करेंगे तब तक जब वास्तविक स्वरूप आनंद घन स्थिति नहीं होगी। बहुत सुंदर अति टूक में सीधा सदगुरु ने बता दिया, छठा तू है, छठा तो मैं बोलता हूं, नहीं तो आनंद है, आनंद है, आनंद है, आनंद है।
ओ मारी ए साचा सदगुरु जी ने वंदना ओ वंदना 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 ओ मारी साचा सदगुरु जी ने वंदना श्री हंस के गुरु महिमा मोटू निर्वाण साहेब कहे श्री हंस साहेब कहे क्या बोलते हैं गुरु महिमा मोटू बड़ा बड़ा विश्व में से कोई बड़ा नहीं है विश्व में से कोई श्रेष्ठ नहीं है विश्व में से कोई मान नहीं है श्री निर्वाण साहेब के ए गुरु महिमा मोटो जाने नहीं मति मंद ना हो इस विषय को इस तत्व को स्वामी जी बोलते हैं बुद्धिमंत हो बुद्धि कनिष्ठ हो बुद्धि स्थूल हो बुद्धि जड़ हो वो नहीं जानेगी वो नहीं पहचानेगी उसका विषय नहीं है जाने नहीं मतिमंद ना मंद बुद्धि नहीं जानेगी जाने नहीं ओ मतिमंद ना रे ओ मारी साचा सदगुरु जी ने वंदना 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 ओ मारे साचा सदगुरु जी ने वंदना ओ मारी साचा सदगुरु जी ने वंदना ओम श्री जय हंस निर्वाण हरिओम ये गुरु महिमा की आप जो वंदना है वो आपने सुना और हर रोज हम इस सत्संग का वीडियो YouTube में भी रख रहे हैं और ऑडियो भी बना रहे हैं तो आप इस सत्संग का लाभ जरूर उठाएंगे हरिओम।